आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने उठाई महंगाई पर आवाज, गैस दाम बढ़ोतरी पर कांग्रेस का हंगामा, दुर्ग में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। नो पार्किंग पर पुलिस की सख्ती, 67 वाहनों पर कार्रवाई, बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन, अतिक्रमण हटाने के निर्देश। भिलाई में अवैध हुक्का पर पुलिस की रेड, भारी मात्रा में सामान जब्त, तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई। दुर्ग में ट्रैफिक का सख्त अभियान, हेलमेट सीट बेल्ट पर कसा शिकंजा, नियमों के प्रति अनुशासन स्थापित करना उद्देश्य। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 5 स्थित अपने कार्यालय में जनता से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसी दौरान उन्होंने पानी और सफाई से जुड़े मुद्दों पर नगर निगम और बीएसपी अधिकारियों से चर्चा करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान सेक्टर 6 HSCL कॉलोनी के रहवासियों ने विधायक को बताया कि उनके प्रयासों से बीएसपी प्रबंधन द्वारा बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अब कॉलोनी के आवासों तक पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस पर विधायक ने पाइपलाइन विस्तार कर जल्द समाधान करने और सभी आवासों तक पेयजल पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं कांकेर, धमतरी और राजनांदगांव सहित अन्य क्षेत्रों से आए युवाओं ने रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। विधायक ने इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने का भरोसा दिलाया। भिलाई में अवैध हुक्का संचालन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस को मिली सूचना के आधार पर चरोदा स्थित एक फ्लैट में रेड कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हुक्का सामग्री भी जब्त की गई है। मामला थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि विजय शांति हाइट्स चरोदा के एक फ्लैट में अवैध रूप से हुक्का पिलाने और सेवन कराने का काम चल रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने फ्लैट नंबर 23 में दबिश दी। रेड के दौरान मौके पर 6 व्यक्ति हुक्का का सेवन करते पाए गए। पूछताछ में आरोपियों द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर पुलिस ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 और 21 के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में उज्जवल जैन, हर्ष जैन, रौनक जैन, हिमांशु वर्मा, उज्जवल चतुर्वेदी और आयुष सिंह शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 3 हुक्का पॉट, 2 हुक्का बर्नर, 1 हुक्का चार्जर, 5 पैकेट प्लास्टिक पाइप, 17 पैकेट हुक्का फ्लेवर, 1 डिब्बा फ्लेवर और सिल्वर कॉइल पेपर सहित कुल 13,215 रुपए की सामग्री जब्त की है। दुर्ग जिला स्तरीय निषाद बंधु टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के कोलिहापुरी गांव में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में इस वर्ष पहली बार निषाद समाज के 13 परिक्षेत्रों से 13 टीमों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया, जिससे दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक ललित चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करता है। उन्होंने निषाद समाज द्वारा पहली बार इस तरह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने को एक सराहनीय पहल बताया। इसके साथ ही विधायक ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किए जाएंगे। विगत कई वर्षों से माहेश्वरी समाज द्वारा अपनी स्वयं की भूमि में समाज भवन के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जो आज भूमि पूजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में बदल गया। इस अवसर पर समाज के लंबे समय से संजोए गए सपने को साकार करते हुए देख लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कई वर्षों की मेहनत और सामाजिक सहयोग के बाद माहेश्वरी भवन के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति एवं समाजसेवी कमला सारडा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सुरेश मुंदड़ा ने की। इस अवसर पर माहेश्वरी पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष अशोक राठी ने कहा कि यह भवन समाज के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, जो दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में निवासरत माहेश्वरी समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भूमि पूजन के इस अवसर पर पूरे समाज में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शीघ्र हम चालू करवाएंगे और क्योंकि इस भवन की नितांत आवश्यकता थी,
सामाजिक कोई भी कार्यक्रम करना होता था, हमारे पास जो मौजूदा भवन जो व्यवस्था थी वो बहुत छोटी थी। तो सबको एक नीड थी कि एक ऐसी जगह हो जो अपनी हो और थोड़ी अच्छी जगह हो, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर सकें। तो आज ये हमारा जो सपना था वो साकार होने जा रहा है और निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी, संभवतः साल 2 साल में ही ये भवन आप बन करके रेडी हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, जिसमें करीब करीब 50 रूम की व्यवस्था हम करवाने जा रहे हैं और इसमें एक बड़ा हॉल, 2 छोटे हॉल और बोर्ड मीटिंग रूम इत्यादि जो भी यानी आज की डेट में नीड्स रहती हैं, जो वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ करेंगे। वृहद पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। श्री महेश्वरी पंचायत दुर्ग की बहुप्रतीक्षित भवन का आज भूमि पूजन समारोह था। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री कमल जी सारडा एवं विशिष्ट अतिथि हमारे प्रदेश महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश जी मुंदड़ा और हमारे अतिथियों में दुर्ग जिला महेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री देवरतन तापड़िया जी उपस्थित थे और साथ ही पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, सभी लोग यहाँ उपस्थित और समाज के पूरे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस भव्य आयोजन का साक्षी बने। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी दुर्ग में महिला थाना स्थित परिवार परामर्श केंद्र का कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया का विस्तार से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों एवं काउंसलरों से संवाद किया। कलेक्टर ने काउंसलिंग के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर आयोजित पुरुष पक्ष की शिकायतों के संबंधित काउंसलिंग सत्र में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्वयं भी भाग लिया। उन्होंने संबंधित पक्षों को परामर्श देते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को नजदीक से समझा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि परिवार परामर्श केंद्र समाज में पारिवारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। दुर्ग में यातायात पुलिस द्वारा 25 अप्रैल से 1 मई 2026 तक विशेष सघन जांच अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के दौरान जिले के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित चेकिंग की गई। अभियान के तहत सिविक सेंटर, सूर्या मॉल चौक, जुनवानी चौक, रिसाली मार्केट एवं जेल तिराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर विशेष चेकिंग प्वाइंट स्थापित कर संदिग्ध और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की सघन जाँच की गई। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में कुल 2466 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की गई। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन प्रमुख रूप से शामिल रहा। इस संबंध में यातायात पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन स्थापित करना है। दुर्ग जिले में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के ग्राम पुरैना निवासी आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर आरोप है, जिसके चलते पहले ही उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। मामला थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र का है, जहां आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 65 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी और उसके परिजन ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे थे। इस पर नगर निगम प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। नोटिस की अनदेखी किए जाने पर आज नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मकान में रखे सामान को जब्त किया गया और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दुर्ग में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई की है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले संशोधित साइलेंसर लगे 4 बुलेट वाहनों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया गया है।
रात्रि के समय बाजार क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुए यातायात पुलिस ने आकाश गंगा मार्केट, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला मार्केट और पावर हाउस मार्केट में निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण और अव्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई गई। दुकानों के बाहर रखे सामान और बोर्ड को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों संशोधित साइलेंसर लगे 4 बुलेट वाहनों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया गया है ताकि यातायात बाधित न हो। इसके साथ ही 2 पहिया वाहनों को निर्धारित सफेद पट्टी के अंदर ही पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को भी जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि वे स्वयं निगरानी के लिए गार्ड तैनात करें। यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गलियों और बाजारों में घूमकर भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर आक्रोश जताया। उन्होंने नारेबाजी कर आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई और महंगाई के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर ग्रामीण एवं भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दुर्ग शहर की गलियों और बाजारों का दौरा कर आमजन तक महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने उसी दिन कह दिया था चुनाव खत्म खेल शुरू। 1 मई को एक साथ 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा। जनवरी से लेके आज मई तक लगभग डबल रेट हो गया। दिसंबर 2025 में 1600 कुछ रुपए का कमर्शियल सिलेंडर था जो आज की डेट में 3100 रुपए हो गया। लगभग डबल रेट हो गया है और ये हम लोग देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि चाय, समोसा, होटलों में रेट बढ़ेगा। सरकार हर महीने के विगत 3 महीने देखेंगे, हर महीने के 1 तारीख को सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे। मार्च के महीने में 114 रुपया 50 पैसा सिलेंडर का रेट बढ़ा है, फिर अप्रैल में 195 रुपया 50 पैसा रेट बढ़ा है और अभी 1 मई को सीधा 993 रुपया कमर्शियल सिलेंडर में रेट बढ़ा दिया। कुल मिला के हम देख रहे हैं तो 3 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार 1303 रुपया सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया और महंगाई की मार आम जनता के ऊपर दे दिया। आप अभी देखिएगा कुछ दिनों में कि घरेलू गैस का भी रेट बढ़ाने वाला है और पेट्रोल डीजल में 25 से 50 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी ये केंद्र में बैठे भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाले। देखिए, चुनाव के समय भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार प्रलोभन देने का काम करती। चुनाव खत्म जैसे ही होता है उनका खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही खत्म हुआ है कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 993 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है और कोई भी एक चीज में रेट बढ़ता है उसका असर जो है सभी चीज में पड़ता है। तो आज भी देखेंगे, जैसे आज मैंने पढ़ा है कि दूध का रेट भी 4 रुपए बढ़ गया। तो महंगाई निरंतर भाजपा के राज में निरंतर बढ़ रही, जनता का सूद लेने वाला कोई नहीं रह गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।